सही मुस्लिम की एक रिवायत पेश करके ये बताया जाता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया था कि तुम घोड़े की दुमों की तरह हाथों को ना उठाया करो। नमाज के अंदर रुकू में जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए, 2 रकात से उठ के यानी पहले तशहुद के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम की ये इतनी बड़ी सुन्नत है रफ़ुल यदैन करना यानी हाथों को बुलंद करना कि इस कदर ज़्यादा सहाबा से वो मरवी है। यही वजह है कि सहाबा किराम की एक बड़ी अक्सरियत उनसे ये हदीसें मरवी हैं जो हदीसें तवातुर को पहुँची हैं। यही सबब है कि फ़ुक़हाए किराम में सिवाय जनाब अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह के तमाम के नज़दीक नमाज में रफ़ुल यदैन करना ये अफजल तरीन अमल है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने इब्तदाई दौर से लेके इख्तितामी दौर तक रफ़ुल यदैन के साथ नमाज पढ़ी। जो अहबाब नमाज के अंदर रफ़ुल यदैन को मनसूख समझते हैं, कोई एक भी रिवायत ऐसी नहीं है जिसमें जनाब रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इसको मनसूख कर दिया हो। जो अहबाब ये बात करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम मक्का में नमाज पढ़ते थे, मदीना मुनव्वरा में आके आपने रफ़ुल यदैन नहीं किया, ये बिल्कुल जहालत पे मबनी बात है। मक्का मुकरमा में तो नबी करीम अलैहिस्सलाम पर नमाज बा जमात फ़र्ज़ ही नहीं हुई थी, वो तो आके नमाज फ़र्ज़ ही मदीना मुनव्वरा में हुई। दूसरी एक बात जो रफ़ुल यदैन पर एतराज़ करते हुए की जाती है कि कई लोग अपने बगलों के नीचे बुत दबा के आ जाया करते थे, तो बुत तो मक्का में थे, मदीना मुनव्वरा में कहाँ पे उस तरह के मुशरिकीन थे। तो ये सारी मुख्तलिफ ऐसी बातें जो सुन्नत का मजाक उड़ाते हुए सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एक मसल की सोच और राय को बचाते हुए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की सारी हदीसों को झुठलाने की, ठुकराने की कोशिश की जाती है। हदीसों में हमें यहाँ तक मिलता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास आपकी ज़िंदगी के आखिरी साल जो असहाब ईमान लाने के लिए तशरीफ़ लाए, वाइल बिन हुजर, अबू हुमैद अस्साइदी, दीगर असहाब, उनसे जो हमें रिवायात मिलती हैं वो जिस नमाज का तज़किरा करते हैं उसमें रुकू में जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए और तशहुद के बाद उठते हुए रफ़ुल यदैन का ज़िक्र मिलता है। कुतुब हदीस में रफ़ुल यदैन की इस कदर ज़्यादा हदीसें हैं कि जिनकी तादाद सैकड़ों तक पहुँचती है। अफसोस की बात यह है कि चंद वो हदीसें जिनकी सनद भी कमज़ोर है उनको सामने ला के ये साबित किया जाता है कि रफ़ुल यदैन मनसूख हो गया था। सही मुस्लिम की एक रिवायत पेश करके ये बताया जाता है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मना कर दिया था कि तुम घोड़े की दुमों की तरह हाथों को ना उठाया करो। हालांकि ये कितनी बड़ी इल्मी ख़यानत है कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर टाइटल कायम किया है कि सलाम के वक्त जो हाथों को उठाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना किया। इसके मुत्तसिल साथ वाली हदीस वाज़े कर देती है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पहले पहले नमाज के अंदर यानी सजदे के बाद और सलाम से पहले अपने हाथों को यूं उठाया करते थे। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने उससे मना किया और वो एक हदीस पेश करके जो नमाज के अंदर रुकू में जाते हुए, रुकू से सर उठाते हुए रफ़ुल यदैन की बात है, उस पर फिट करके लोगों को ये बताया जाता है कि ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत नहीं है। हालांकि ये इतनी बड़ी सुन्नत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने एक किताब जुज़ रफ़ुल यदैन लिखी जिसमें रफ़ुल यदैन से मुतल्लिक़ा जितनी भी रिवायात थी उन तमाम को जमा कर दिया। गोया रफ़ुल यदैन करना ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी सुन्नत है। और अगर आप जो रिवायात पेश की जाती हैं तो वो अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो 95% वो हदीसें आपको नज़र आएंगी जो रफ़ुल यदैन करने की हैं और 5% ऐसी रिवायात मिलेंगी जिनमें रफ़ुल यदैन न करने का तज़किरा है। अलबत्ता रफ़ुल यदैन के साथ नमाज पढ़ना ये अफजल तरीन अमल है और अगर कोई रफ़ुल यदैन नहीं भी करता तो उसकी भी नमाज दुरुस्त हो जाती है। बात अफजलियत और गैर अफजलियत की है, बात ये नहीं हो रही कि किसी की नमाज ही नहीं होती। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात यह है कि रफ़ुल यदैन की जिस कदर ज़्यादा तवातुर से हदीसें मिलती हैं तो हमारे कई अहबाब जो उन रिवायात के ऊपर अच्छी खासी जरा करते हैं, एतराज़ करते हैं, नक़द करते हैं, बल्कि सुन्नत रसूल को जुठला देते हैं साफ लफ्ज़ों में। और वही अहबाब नमाज वितर में एक इंतहाई कमज़ोर दर्जे की वो रिवायत ले लेते हैं जिसमें रफ़ुल यदैन करने का जिक्र है।